अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है जहां मैदान जंग बिल्कुल बदल चुका है। सोचिए, चंद हजार डॉलर के सस्ते से ड्रोन्स अरबों डॉलर के जदीद तरीन जंगी जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन ड्रोन्स को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। तो चलिए सीधा इस सवाल पे आते हैं जो आजकल हर दिफाई इदारे में पूछा जा रहा है। सवाल यह है, क्या वाकई एक $20,000 का ड्रोन 15 अरब डॉलर के जंगी जहाज को शिकस्त दे सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? मगर यही वो सवाल है जो आज की जदीद जंग के पूरे तस्वर को हिलाकर रख रहा है। अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इन जंगी जहाज़ों की हिफाजत कौन करता है। तो देखिए, बहरी बेड़े का जो रिवायती मुहाफिज है ना, वो है एजिस कॉम्बैट सिस्टम। इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे काबिल जंगी निज़ाम माना जाता है। समझ लें कि ये बहरी बेड़े की एक लोहे की ढाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस मजबूत ढाल का सामना एक बिल्कुल नए, एक ऐसे खतरे से हो जिसका उसने कभी हिसाब ही नहीं लगाया था, तब क्या होता है? और यहीं पर एक नया लफ्ज सामने आता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी गैर मुतनासिब जंग। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान लफ्जों में ये डेविड और गोलायत की कहानी जैसी है। एक तरफ बहुत ताकतवर फौज है जिसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ एक कमजोर दुश्मन है। लेकिन वो कमजोर दुश्मन अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। वो अजीबोगरीब सस्ते तरीके इस्तेमाल करता है। इस केस में वो क्या कर रहा है? वो हजारों की तादाद में सस्ते ड्रोन्स भेजकर इतने एडवांस्ड डिफाई निज़ाम को थका देता है, उसे कंफ्यूज कर देता है। तो सोचिए जरा, इसका डरावना ख्वाब क्या होगा? आसमान में हजारों की तादाद में शाहिद 136 जैसे केमिकाजी ड्रोन्स का एक झुंड एक के बाद एक कीमती तरीन जंगी जहाज की तरफ बढ़ रहा है। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्हें यूक्रेनी फौजी मजाक में मोपीड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ बिल्कुल फटफटी जैसी होती है। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये असल में एक गाइडेंस चिप के साथ उड़ने वाले तीर हैं जो सीधा अपने हदफ से जा टकराते हैं। अब आते हैं इस गैर मुतनासिब जंग का सबसे बेरहम पहलू पर, इसका हिसाब किताब। यहाँ मसला सिर्फ जीतने या हारने का नहीं है। असल मसला यह है कि अगर आप हर ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो भी जाते हैं, तब भी पैसों के हिसाब से आप ये जंग हार रहे हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप जीतकर भी हार जाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो चलिए हमला आवर और मुहाफिज दोनों के खर्चे का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है हमला करने वाला यानी ईरान का बनाया हुआ शाहिद 136 ड्रोन, और दूसरी तरफ है इस हमले को रोकने वाला यानी एजिस सिस्टम का अहम तरीन हथियार स्टैंडर्ड मिसाइल 2 या SM-2। दोनों की कीमतों में कितना फर्क है, जरा अंदाजा लगाएं। और ये आदादो शुमार सच में हैरानकुन है। देखिए, एक ड्रोन की अंदाजन लागत है $20,000, ठीक, और उसे रोकने वाले सिर्फ एक मिसाइल की कीमत $21 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमलावर के हर $1 के मुकाबले में दिफा करने वाला $100 से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। ये तो सीधा सीधा माली तबाही है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पेंटागन के आला ओहदेदार खुद इस बात को मानते हैं। उनका कहना है, सस्ते उड़ने वाले बमों के झुंड को गिराने के लिए लाखों डॉलर के मिसाइल फायर करना ये कोई काबिले अमल हिकमत अमली नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। मसला यह है कि आपका दिफा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके पास मिसाइल तो गिनती के है ना। जब वो महंगे मिसाइल खत्म हो जाएंगे तो आपका अरबों डॉलर का जहाज बिल्कुल बेयारो मददगार खड़ा होगा। तो फिर इस मसले का हल क्या है? अगर मिसाइल इतने महंगे हैं तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब सीधा साइंस फिक्शन से निकला है। हल है डायरेक्टेड एनर्जी, यानी तवानाई पर मबनी हथियार। ये मुस्तकबिल की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। हम अब लोहे की गोलियों और बारूद से आगे बढ़कर खालिस तवानाई की शुआओं यानी लाइट बीम से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या DW होता क्या है? ये एक ऐसा निज़ाम है जो दुश्मन को तबाह करने के लिए कोई गोली, बम या मिसाइल नहीं फेंकता, बल्कि ये तवानाई की एक बहुत ही फोकस बीम इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमला रोशनी की रफ्तार से होता है। मतलब पलक झपकते ही हदफ तबाह, कोई बचने का चांस ही नहीं। अच्छा, तो इन रे गन्स की समझ लें कि 2 मेन किस्में हैं। पहली है हाई एनर्जी लेजर या HEL। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आप सोचते हैं, रोशनी की एक ताकतवर बीम जो दुश्मन के ड्रोन में सीधा सुराख कर देती है, जलाकर राख। दूसरी किस्म और भी दिलचस्प है, हाई पावर माइक्रोवेव या HPM। ये बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये माइक्रोवेव तवानाई की एक ऐसी पल्स भेजती है जो ड्रोन के अंदर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके दिमाग को अंदर से ही फ्राई कर देती है, बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की तरह।
और जैसा कि मैंने कहा, ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये चीज़ें हकीकत बन चुकी हैं। अमरीकी बहरिया इस वक्त इन प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम कर रही है। मिसाल के तौर पर हेलियोस, ये एक 60 किलोवाट का लेज़र सिस्टम है जो यूएसएस प्रेबल नाम के जहाज़ पर नस्ब भी हो चुका है। फिर है ओडिन, ये कम ताकत का लेज़र है जिसका काम दुश्मन के सेंसर्स को अंधा करना है। और प्रोजेक्ट मीटियोर का मकसद 2026 तक एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार को जहाज़ों पर तैनात करना है। तो ये सब अब हो रहा है। तो उन हथियारों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? लॉकहीड मार्टिन के एक अहम शख्स जो ओटावियानो, उसको बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं, आपके पास गोलियां ख़त्म नहीं होती, आपके पास लेज़र ख़त्म नहीं होते, आप बस चलते रहते हैं। मैं इसे एक इनकलाबी सलाहियत कहूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब तक जहाज़ में बिजली बन रही है तब तक आपके पास लामहदूद गोलियां हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी तब्दीली है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। ये नई टेक्नोलॉजी, ये लेज़र और माइक्रोवेव पुराने एजेस सिस्टम को ख़त्म नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि उसको रिटायर कर दिया जाएगा, बल्कि इस नई टेक्नोलॉजी को इस मशहूर एजेस सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है, इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि जो पहले से इतना ताकतवर सिस्टम था वो अब और भी ज़्यादा खतरनाक और मौसर बन जाए। ये पुराने तजुर्बे और नई टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त मिलाप है। तो चलिए देखते हैं कि नया लेयर डिफेंस काम कैसे करता है। इमेजिन करें कि हमला हो रहा है। सबसे पहले एजिस का ताकतवर SPY रेडार दूर से ही आने वाले ड्रोन्स के झुंड को देख लेता है और ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर इससे पहले कि वो करीब आएं, जहाज़ का नया W सिस्टम यानी लेज़र या माइक्रोवेव एक्टिव होता है और उन सस्ते ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर देता है। इसके बाद सिस्टम कंफर्म करता है कि हाँ भाई, खतरा टल गया। और इस सब का नतीजा, जहाज़ के जो लाखों डॉलर के कीमती मिसाइल हैं वो अपने लॉन्च सेल्स में महफूज रहते हैं किसी बड़े और ज़्यादा खतरनाक दुश्मन के लिए। और इस नए तहेदार दिफा की खूबसूरती इस काम की तकसीम में है। अब देखिए, 70% जो छोटे मोटे खतरात हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए या छोटी कश्तियाँ, उनसे अब DUS यानी लेज़र्स निपटेंगे। इससे क्या होता है कि आपके महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल वो अब सिर्फ असल बड़े खतरों के लिए महफूज रहते हैं, जैसे दुश्मन के क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स। हर हथियार अब वही काम करेगा जिसके लिए वो बना है। सस्ते खतरे के लिए सस्ता हथियार, महंगे खतरे के लिए महंगा हथियार। और ये हिकमत अमली बहरिया के उस सबसे बड़े मसले को हल करती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, मैगजीन डेप्थ का मसला, यानी गोला बारूद खत्म हो जाने का डर। अब ड्यूस की वजह से बहरी बेड़ा अपने सबसे कीमती, सबसे अहम हथियारों को बचा कर रख सकता है। क्यों? ताकि वो चीन जैसे बड़े मुकाबिल के हाई एंड खतरात का सामना कर सके, जैसे उनके खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब छोटी मोटी चीज़ों पर कीमती मिसाइल ज़ाया नहीं होंगे। चलिए अब ज़रा इस सब की बिग पिक्चर देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये जदीद जंग में एक पूरी बुनियादी तब्दीली है। अब मैदान जंग बदल गया है। अब मुकाबला है वॉट्स और ड्रोन्स के दरमियान, यानी बिजली की ताकत और सस्ती टेक्नोलॉजी के बीच। सही मायनों में जंग अब बहुत ज़्यादा नर्डी होती जा रही है। अब मसल पावर से ज़्यादा ब्रेन पावर की अहमियत है। और ये मालियाती तब्दीली, इस पर आकर तो बात ही खत्म हो जाती है। एक तरफ एक रिवायती मिसाइल फायर करने की लागत तकरीबन $20 लाख, दूसरी तरफ एक W शॉट यानी एक लेज़र फायर करने की लागत सिर्फ $10 के करीब। जी हाँ, सिर्फ $10, इतना जितने का इस एक शॉट के लिए डीजल फ्यूल इस्तेमाल होता है। याद है वो बेरहम हिसाब किताब जिसकी हम बात कर रहे थे? इस टेक्नोलॉजी ने इस पूरी गेम को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हथियारों की दौड़ अब इस बारे में नहीं रही कि किसके पास सबसे बड़ा बम है या सबसे ताकतवर धमाका कौन कर सकता है। नहीं, अब जंग इस बात पर लड़ी जाएगी कि इस गैर मरी, इस ना नजर आने वाली दुनिया यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कौन कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल की जंगें तवानाई, बैंडविथ और इन्हीं गैर मरी कुव्वतों के कंट्रोल से जीती जाएंगी जो हमारी तमाम टेक्नोलॉजी को चलाती हैं। और एक जुमला है जो इस नई हकीकत को मुकम्मल तौर पर समेट लेता है, जो स्पेक्ट्रम का मालिक है वही आसमान का मालिक है। ये एक बहुत गहरी और ताकतवर सोच है जो हमें इस नए टेक्नोलॉजी के दौर में जंग के मुस्तकबिल पर गौर करने पर मजबूर करती है। हम इस गुफ्तगू को एक आखिरी और शायद थोड़ा सा परेशान कन सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या होगा जब जादूगर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे? मतलब अभी तो एक तरफ लेज़र है और दूसरी तरफ सस्ते ड्रोन्स, लेकिन इस वक्त क्या होगा जब दोनों फरीकैन के पास ये एडवांस एनर्जी वेपन्स होंगे? तब जंग का मैदान कैसा दिखेगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।